आपको उस खबर से खबरदार करना जरूरी है जिसका संबंध आपसे है। कल सुबह की बात है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली की साक्षी नाम की महिला पहुंचती हैं। पीछे बच्चे थे। स्टेशन परिसर के भीतर पार्किंग के पास पानी भरा हुआ था। बगल में एक खुले तार वाला खंभा खड़ा था। लापरवाही के करंट ने साक्षी की जान ले ली। एक बेटा जिसने अपनी माँ के लिए हाल में ही ये पोस्टर बनाया, प्यार से अपनी माँ के लिए लिखा आई लव मॉम। वो माँ जिनके हाथ में उस बच्चे ने फूल थमाए, अब उसी बच्चे की जिंदगी अपनी माँ के बिना कांटों भरी हो चुकी है, जिसके आंसू पोंछने में पूरा परिवार जुटा है। लेकिन इस मासूम को रुलाने वाला कौन है? इस बच्चे की माँ को छीनने वाला कौन है? क्या ये खंभा जो देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लगा है, जिसके खुले निकले तारों ने ऐसा करंट लगाया कि दिल्ली की साक्षी की जान चली गई? कैसे जान गई? पहले से साक्षी के पति अंकित से आप सुनिए। वंदे भारत ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो स्टेशन के अंदर जैसे ही एंटर किया और स्टेशन से प्लेटफॉर्म के रास्ते में जो साइड वॉक होता है, तो उस पर मेरी वाइफ चल रही थी और पीछे मेरे बच्चे थे और मेरी सिस्टर इन लॉ थी। आगे मेरी वाइफ चल रही थी। क्योंकि कल सुबह काफ़ी बारिश हुई थी और वंदे भारत ट्रेन का टाइम सुबह 5:50 का था, तो उस टाइम पे काफ़ी बारिश हुई थी और सूरज पूरी तरीके से अपना निकला नहीं था, तो पानी पड़ा हुआ था। तो एक जगह पे काफ़ी पानी था, तो जैसे ही उसने पैर रखा मेरी वाइफ ने, तो शी गॉट इलेक्ट्रिक शॉक। और जैसे उसे शॉक लगा तो पीछे मेरी डॉटर थी, तो उसने इमीडिएटली आवाज़ मारी, रुक जाओ, मेरी वाइफ ने, और वो वहीं पे गिर गई। तो मेरी डॉटर नेचुरल इंस्टिंक्ट उसको मेरी वाइफ को होल्ड करने के लिए पहुंची, लेकिन वहाँ पर एक अच्छे सज्जन इंसान थे जिन्होंने मेरी डॉटर को पकड़ा और उसको पुल ऑफ कर दिया, बचा लिया। उसके बाद वहाँ पे कोई एम्बुलेंस, कोई बेसिक कम्युनिटीज कुछ था नहीं। उसको वैन पर लेकर मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटल लेकर आए लेडी हार्डिंग में, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एकदम साथ में ही है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। साक्षी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो बारिश जो दिल्ली में हुई, जिसकी वजह से स्टेशन के बाहर पानी जमा हुआ, या वो खंभा जिसके तार खुले पड़े रहे, या फिर रेलवे के वो अधिकारी और कर्मचारी जो इसी खंभे की तरह खड़े होकर इंतजार करते रहे एक मौत का, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई? इस खंभे के तार खुले ना रहे, ये किसी की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर पानी ना भरा रहे, ये भी किसी की जिम्मेदारी होगी। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसी वजह से साक्षी की जान गई। और आई लव मॉम लिखकर अपनी माँ को कुछ दिन पहले शुभकामनाएं देने वाला बेटा रो रहा है। पुलिस ने जो ये पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर घेर दिया है। कुछ देर बाद फॉरेंसिक की टीम, अगर आप देखें वहाँ पर गाड़ी, तो जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो पूरी घटना है वो किस तरीके से हुई। लेकिन मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा ये बिजली का खंभा। जाहिर सी बात है, रविवार देर रात से ही जमकर दिल्ली में बारिश हो रही है और कहीं न कहीं बारिश एक वजह मानी जा रही है कि बारिश की वजह से जो ये बड़ा सा खंभा है, तार है, इसी तार की चपेट में आने से करंट दौड़ा और करंट दौड़ने की वजह से जो साक्षी आहूजा जो महिला है उसकी मौत हो गई। मैं तो रेलवेज को ही ऑफिशियली मानता हूँ इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल। आगे रेलवेज हो सकता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाती हो अलग अलग तरीकों का, बट फॉर मी रेलवेज ही इसकी पूरी तरीके से लायबल है। क्या रेलवे के उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात करने या प्रशासन ने आपसे बातचीत की? कल शाम को कुछ लोग आए थे, बट मुझे उनका जो आंसर था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। उनकी एश्योरेंसेस मुझे नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगी। अब आप क्या चाहते हैं? जस्टिस। जिनकी वजह से ये हुआ है उनको लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिले और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए काम होना चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जो साक्षी दिल्ली से अपने परिवार के साथ खुशियों की छुट्टी पर जा रही थी, वहां मौत बांटती लापरवाही के करंट ने उन्हें मार दिया। तो अब जांच हो रही है और ये तस्वीरें उसी जांच की। लेकिन ये सब दिखावा करके रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही जब एक खंभे के खुले तार ने जान ले ली, तब भी कहीं कोई नहीं जागा है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे के पास आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा पहुंचते हैं, दिखाते हैं कैसे यहाँ अब भी एक नहीं बल्कि कई खंभे ऐसे हैं जहाँ तार खुले में बाहर निकले हैं और यही तार फिर किसी साक्षी जैसी नागरिक की मौत की वजह बन सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। खुले में जो खंबे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो तार है वो पूरी तरीके से
ओपन है, जो कभी भी बड़े हादसे का जो है न्योता जो है वो दे सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आईटीओ का ये नजारा है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रिसिटी पोल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जरूरी है पहले तो कि ऐसे हादसे होना, और अगर किसी की लापरवाही का करंट एक आदमी की जान ले ले तो फिर आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से हुई मौत का केस दर्ज करके आरोपी अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।